खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। बातें कुछ रूहानियत, तसव्वुफ, कुछ उस दुनिया के बारे में जिसको जानने का हमें तजस्सुस पड़ा रहता है, लेकिन जब हमें बताया जाता है तो फिर हम समहाउ उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकते। हमें लगता है कि सूफ़ी एक ऐसा शख्स होता है जो कोई मावरा होता है, उसके अंदर कुछ गैर ज़रूरी किस्म की ताकतें होती हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम में से किसी के अंदर शायद मौजूद ना हो। लेकिन ये चीज़ें किस हद तक सही हैं और जो कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअलिटी का वो क्या है, और हमारे इस मज़हब में, इस खत्ते में जिसको कि अब लेबल किया जा रहा है एक ऐसी कौम के तौर पर जिनके अंदर टॉलरेंस नहीं है, जिनके अंदर दूसरे मज़ाहिब को समझने की एक समझ बूझ नहीं है, जो दूसरों को बड़ी जल्दी कबूल करने का हौसला और सलाहियत नहीं रखते, जबकि ये वो खित्ता है कि जहाँ पर बड़ी हार्मनी के साथ बहुत सारे मज़ाहिब जो हैं वो रहते चले आए हैं हमेशा से। सो उसमें आज के दिल के दौर में जो किताबें जिनके ऊपर बात हम बेस करके अपनी गुफ्तगू को आगे चलाएंगे वो है रूट्स ऑफ रिलीजियस हार्मनी इन पाकिस्तान, जो कि डॉक्टर कामरान की पहली बुक थी, जिसके ऊपर हमने पहले भी एक डिस्कशन का सिलसिला रखा था। और पीएचडी आपने किया है साउथ एशियन स्पिरिचुअलिटी में, और अभी जो किताब है वो है तरीकत, जिसमें कि बहुत सारी खूबसूरत जो है वो तस्वीर हैं। ये एक तो इसकी पहली तस्वीर ये देखें ना, ये ताक और ये दिया, ये हमें मिलता ही नहीं अब कहीं कहीं, ना दिया ये मिलता है ना ताक ये मिलता है। और फिर उसके बाद जो अंदर पिक्चर्स हैं खूबसूरत किस्म की जो मैंने कुछ मार्क की हुई हैं, कुछ नहीं की हुई। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के साथ इन्होंने सूफीज़म, स्पिरिचुअलिटी, डिफरेंट सूफियाना कलाम, उसके रेफरेंसेस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो बताने की कोशिश की। और इसी सिलसिले में आज हमारी बातचीत इनसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कामरान। हमें तो कह रहे हैं लोग कि जी आप अपने मज़हब को दोबारा से, जो आपने लिखा है ना मुझे बड़ा अच्छा लगा, दोबारा से अपने मज़हब को सीखें, हमें नए सिरे से पढ़ाने की, इस्लाम पढ़ाने की कोशिश करें। इसका मेन मकसद यही था कि हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे ठीक ठाक है और हमारी एवरीडे लाइफ का हिस्सा है, रोज़मर्रा ज़िंदगी का। और हमें किताबों से ना पहले पढ़ी थी ना अब पढ़ने की ज़रूरत है, बल्कि जितना किताबों में उलझते जाएं दिमाग में फंस जाते हैं हम लोग। हालांकि स्पिरिचुअलिटी बड़े डीप लेवल से, ऑलमोस्ट हार्ट लेवल पे, बल्कि उससे भी गहरा शायद वो गट्स लेवल पे फील होती है, आपकी हड्डियों में, आपके गुद्दे में फील होती है, नहीं खून में इसराइत हाँ चलती है। उसको दिमागी से माइंड गेम नहीं बनाने का, वो इकोनॉमिक सियासत की हद तक रखें चीजें जिसपे मुबाहिसे हों। साउथ एशियन स्पिरिचुअलिटी क्या चीज है जिसको आपने स्टडी किया? एक तो वो हो गया जैसे सूफियाना, वो भी हमारे कभी तसव्वुर आता है जो आप सूफी का कह रही थी कि वो बड़ी सी दाढ़ी होगी, हरे रंग का चोगा पहन के जंगल में बैठा होगा। सूफीज़म में एक्चुअली उन्होंने कहा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में रह के अपने रिश्ते भी निभाने हैं, अपना रोज़ का काम भी करना है, रोज़ी भी कमानी है, और साथ साथ रूहानियत उसके साथ चलती है। माउंटेन टॉप पे बैठ के तो पीसफुल होना बड़ा आसान है। हाँ। जो हमारी स्पिरिचुअलिटी रही है इस्लाम के अंदर भी, सूफियाना जो, और उससे पहले की भी, वो बहुत ज़्यादा एवरीडे स्पिरिचुअलिटी है जो हमारे रिश्तों में नज़र आती है, हमारे आपस के मेल मिलाप में नज़र आती है, हमारे खानों में नजर आती है, हमारे नाचने गाने में नजर आती है। These are things that embody spirituality। हम वो ऐसे नहीं होता कि अब हम जिंदगी गुजार रहे हैं और अब हम स्पिरिचुअल हो रहे हैं। मेरा जो बहुत सारा काम रहा बहुत सालों तक, वो मुख्तलिफ तरह की रूहानी रवायतें कह लें या ट्रेडिशन जो है उनके साथ बहुत वक्त ज़ाया किया। अपना अपना हर एक का मज़ा है, अपनी अपनी फॉर्म्स हैं, सूफीज़म की अपनी फॉर्म है, लेकिन वो सारी फॉर्म्स के अंदर जब देखें कि उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है जो कि उन सारी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में कॉमन है, तो वो बड़ी सिमिलर है। अच्छा, दिल की सफाई, तकरीबन सारी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस टॉक अबाउट सम काइंड ऑफ क्लिनजिंग प्रोसेस, अंदर से सफाई, नेगेटिव इमोशंस, हेट्रेड, ये वो, उन चीज़ों को साफ करना, कनेक्शन एक आपका दूसरे लोगों के साथ, अपने इर्द गिर्द जिंदगी के साथ, नेचर के साथ, ये सारे स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में कॉमन नज़र आता है। एक इंटेंसिटी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कनेक्शंस में भी नज़र आती है, वो आपकी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस, आप जो कर रहे हैं उसमें इंटेंसिटी 100% फोकस करके चीज़ों को। These are things that are essentials of spirituality। कि अपने ईगो से बाहर आके और लोगों के साथ कनेक्ट करना। The point is कि क्यों हम दुनिया से अलग करें? अगर अल्लाह हर जगह है
तो मैं आसमान में क्यों ढूंढूं? जब मैं किसी बच्चे को प्यार कर रहा हूँ, जब मैं किससे कुछ ले रहा हूँ, किसी को कुछ दे रहा हूँ, उन इंटरेक्शंस में क्यों ना मैं ढूंढूं? वो हमारे अगर बीच में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। आपका कॉन्सेप्ट मुझे वो वाला लग रहा है ना, वो जो खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो, है ना? सॉर्ट ऑफ दैट सूफीज्म का है ये से। क्या कहते बुल्ले शाह कि बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां पढ़दा ते जेड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं। नहीं कि आसमान में किधर ढूंढते फिरते हैं। माउंटेन टॉप पे तो बड़ा आसान है चीजें करना, या सारा वक्त अगर मस्जिद में ही बैठे रहें तो आसान है। बाहर आके जब उसको आप उसी फीलिंग को बाहर लेके आते हैं, उसको अपने इंटरेक्शंस में नजर आते हैं, इंटेंसिटी आती है, फिर मजा आता है जिंदगी का। और ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज में काम करें। हमारे फ्लड्स आए थे, इस कदर खौफनाक टाइम था हमारे मुल्क पे। There were people who were saying, फ्लड्स के फौरन बाद आपको याद होगा कि रमजान का टाइम था, और ऐसे लोग थे जो कहते कि नहीं जी हमें तो 3 बजे छुट्टी करनी है। हमें बड़ा मुश्किल होता है आफ्टरनून में काम, ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज में काम करते, और मुझे समझ नहीं आती थी कि उस वक्त जब लोग लिटरली सड़कों पे आ गए हैं, कुछ लोग बीच में से मर भी गए, दुख भी है और तकलीफ भी है, और सर पे छत भी नहीं है, और बाकी बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है। हाउ कैन यू से कि मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है? पहले इधर का तो हक अदा कर दो, फिर आगे जाएंगे तो अल्लाह मियाँ माफ कर देगा। नहीं रखे जाते ना रखो, बाद में पूरे कर लेना कुछ। और इतनी सारी सहूलतें हमें, इतना टाइट नहीं था हमारा रिलीजन जितना बन गया है। यू डोंट नीड टू फॉलो टू मच एट ऑल। हमारी जिंदगी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं ये वैल्यूज। हमें हल्का फुल्का जैसा हमारा मजहब था वो हमारे लिए बहुत काफी है, क्योंकि उसके साथ एसोसिएटेड है स्पिरिचुअलिटी जो हमारी जिंदगी में इस कदर भरपूर है। अच्छा, आपने कंपैरिजन किया डिफरेंट सूफी स्पिरिचुअलिटी, रहबानियत की जो एक स्पिरिचुअलिटी है, या फिर मंक्स वगैरह की जो बुद्ध भक्षुओं की जो है, टाइम लगा है। सो अब इन तमाम चीजों में पीस, जिसकी कि फाइनली इंसान को तलाश होती है दुनिया में, आखिरत में, अंदर भी और इर्द गिर्द भी, एट पीस विद योरसेल्फ, एट पीस विद द वर्ल्ड अराउंड यू। आपको क्या लगा कहाँ पे लोग मैक्सिमम नहीं से अटेन कर पा रहे थे? जहाँ पे फॉर्म में नहीं फंसे हुए थे। एक होता है मजहब स्पिरिचुअलिटी की फॉर्म, आपने किस तरह से झुक के बुद्धा को सजदा करना है वगैरह। जो मैंने वाकई में पीसफुल लोग देखे ना, लोग, मैं लार्जर सोसाइटी की बात नहीं अभी कर रहा, वो हैं जो बड़े, दे हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, दे टेक थिंग्स लाइटली। वो आपको ये नहीं कहेंगे कि नहीं तुम इस तरह नहीं, इस तरह बैठो। they'll allow you to do things and they'll take it with a smile. हल्के फुल्के, they wear things lightly. जैसे उनको वो कर करके इंटेंसली उनको मकसद समझ आ गया हो कि इसमें फंसने का नहीं है। आपकी फॉर्म फर्क है, मेरी फॉर्म फर्क है, वो दिल को देखते हैं, दिल सही जगह पे है कि नहीं है। अगर है तो चलेगा। जो आपने कहा ना क्लींजिंग, दिल की सफाई, क्या उसका भी कोई प्रोसेस आपने ऑब्जर्व किया? दिल के अंदर क्या चीजें जो हैं वो नॉट्स लगी, गिरे लगती जाती हैं, ऑलमोस्ट जिस तरह लिटरली लग रही हूँ, और उसमें इंसान जकड़ जाता है। और हर इंसान की गिरा फर्क होती है, फर्क जगह पे फंसे होते हैं सारे लोग। कोई डर होते हैं तरह तरह के, गुस्से, नफरतें, जैसे मैंने कहा बहुत सारी चीजों में। उनको खोलने के लिए मुख्तलिफ कल्चर्स ने मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजीज, इनर टेक्नोलॉजीज के लिए बनाई हुई हैं। उनकी फॉर्म्स फर्क है। कितना सीरियसली वो इबादत करे उसमें नहीं नजर आता। इबादत के बाद की जो लाइफ होती है ना, जब वो बाहर निकल के जूती पहन के फिर लोगों के साथ मिलता है, जब भी मार रहा है कि नहीं मार रहा, जब भी मार रहा है तो फील हो रहा है कि नहीं कि दिल से मार रहा है। दैट इज वेयर इट शोज। और फिर जब वो दूसरा बंदा कोई नीचे बैठा है, उसे नहीं पहनी जा रही जूती, तो उसकी हेल्प करता है कि नहीं। इसमें कई लोग वो हैं जो लगता भी नहीं कि ये उनकी ना दाढ़ी होगी ना उन्होंने हरे कपड़े पहने होंगे, लेकिन आपको सूफीज्म नजर आती है उनमें। उनके कामों में लोगों के लिए क्या करें, मुआशरे के लिए क्या करें। जैसे जैसे वो चीजें ज्यादा होंगी उस तरह से द हार्ट एनर्जी कम्स इनटू द सिस्टम, इंडिविजुअल में भी और सिस्टम में भी।